तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोहर और स्वागत है आप सभी का सनराइज टेक्निकल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि MPESB ने जो अपना कैलेंडर अपडेट किया है और अपडेट करके इसमें ITI प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती परीक्षा जो है वो शामिल की है, जो कि एक रिक्रूटमेंट टेस्ट है जो सितंबर 2024 में इसकी टेंटेटिव डेट रखी गई है। इसका अपडेट 15 तारीख को आ चुका था शाम को, लेकिन मैं आपको एक डिटेल वीडियो बनाना चाहता था जिससे कि आपको गजट के बारे में कितने पद आएंगे, CITS CTI इसमें कंपलसरी है कि नहीं, अनुभव पूरा आज मैं आपको कट ऑफ PDF सारी चीजें लेके आया हूं। तो आइए दोस्तों डिटेल में बात करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यहाँ पे MP ITI ट्रेनिंग ऑफिसर की टोटल कितनी पोस्ट आने वाली हैं और इसके फॉर्म कब भरे जाएंगे, गजट नोटिस क्या होता है और उसमें किस तरह की इंफॉर्मेशन आपको आज के इस वीडियो में मिलेगी, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। CTI और CITS इसमें मैंडेटरी रहेगा कि नहीं 2024 की भर्ती में, और जो 2022 में एग्जाम हुआ था उसका हर एक ट्रेड का कट ऑफ कितना गया था, जिससे कि आपको एक आइडिया लग सके अगर आप तैयारी कर रहे हैं ट्रेनिंग ऑफिसर की तो आपको कितने मार्क्स लाने होंगे। ये मैं आपको सारा डॉक्यूमेंटेशन PDF वाइज एक एक करके दिखाने वाला हूं। तो इस वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है, पूरा देखिए वीडियो को ताकि आपसे कोई भी चीज मिस ना हो। देखिए इसकी योग्यता आपको पता ही है, इसमें आपने अगर ITI किया है और डिप्लोमा किया है या फिर डिग्री किया है, तीनों में से अगर एक भी चीज है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और इसका जो एग्जाम है वो ESB के अकॉर्डिंग होने वाला है सितंबर 2024 में। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को हम डिटेल में समझते हैं, एक एक करके मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे बताऊंगा। तो मैं आपको सबसे पहले तो यहाँ पे ये बता दूं कि टोटल जो पोस्ट है इसमें 400 प्लस वैकेंसी आपकी परमानेंट भर्ती की यहाँ पे आ सकती है। ठीक है, पहला अपडेट तो ये है, 400 प्लस वैकेंसी आपको इस बार देखने को मिल सकती है। हर एक ट्रेड की वैकेंसी इस बार आएगी क्योंकि 22 जो नए ITI हैं, कितने 22 जो ITI हैं मध्य प्रदेश में नए ओपन हुए हैं तो उनमें भी भर्ती होना है। 611 पदों पे ITI गेस्ट फैकल्टी के जो भर्ती हो रही वो होगी, उससे कोई भी इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दोनों को मिला के इनको 1000 को क्रॉस करना है। तो ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि ITI गेस्ट फैकल्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है, मतलब वो रिक्रूटमेंट चल रहा है वो होगा ही होगा। और ये जो परमानेंट भर्ती आने वाली है ये भी होगी 400 प्लस पदों पे। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका सवाल है कि सर इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो देखिए अभी सब इंजीनियर का एग्जाम इन्होंने शेड्यूल किया है अगस्त 2024 में, लेकिन अभी तक उसकी रूल बुक जारी नहीं हुई है। मतलब ये अगर एक एग्जाम यहाँ पे डिले होता है तो हर एक एग्जाम यहाँ पे डिले होने वाला है ESB का। तो आप मान के चलिए कि सितंबर में शायद ना हो इसका एग्जाम, अक्टूबर तक ये डिले हो सकता है। ठीक है, तो इसके फॉर्म भी 1 महीने या 45 दिन पहले भर जाते हैं जैसा कि लास्ट टाइम हुआ था। अब आते हैं CTI या CITS अनिवार्य है क्या। गजट नोटिस में आपको PDF में बिल्कुल एक एक चीज समझाऊंगा। CTI या CITS अनिवार्य है क्या, तो मैं आपको बता दूं MP में ये अनिवार्य नहीं है 2024 में भी, क्योंकि अभी तक कोई भी इस तरीके से नोटिस नहीं आया है। और ये कहाँ पे लिखा है कि आपको ये अनिवार्य नहीं है वो भी मैं आपको PDF में दिखाऊंगा। अब 2022 का जो कट ऑफ है वो मैं आपको PDF दिखाने वाला हूं। तो आइए हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए कि ये जो गजट नोटिफिकेशन है मध्य प्रदेश राज्य पत्र, ठीक है, ये जारी किया गया था 26 सितंबर 2018 का। लेकिन आप बोलोगे कि सर 2018 से इसका क्या लेना देना। देखिए 2018 के बाद जो हमारा तकनीकी शिक्षक कौशल विकास एवं रोजगार विभाग है उसके द्वारा इस तरीके का अभी तक इसके बाद कोई भी नोटिफिकेशन गजट जारी नहीं किया गया है। इसका मतलब ये है 26 सितंबर 2018 में ये जो गजट जारी किया गया है तो यही वाला अभी तक फॉलो होगा। ठीक है, तो इसमें हमको क्या मिलने वाला है, देखिए मैं आपको वही बताने वाला हूं कि इसमें आपको क्या मिलेगा। इस PDF में आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखिए जरा, एक आपको यहाँ पे टेबल बनी हुई दिख रही है। तो दोस्तों आप इस टेबल में देखिए यहाँ पे लिखा है प्रशिक्षण अधिकारी ट्रेड इंजीनियरिंग ड्राइंग गणित तथा अलाइड। तो यहाँ पे अभी देखिए, अभी जब ये गजट नोटिफिकेशन 26 सितंबर 2018 को जारी किया गया था तब की स्थिति में यहाँ पे जो ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी है वो 4463 थी। ठीक है,
मतलब इतने जो एमपी में ट्रेनिंग ऑफिसर हैं वो कार्यरत थे, ठीक है। लेकिन अब ये संख्या बढ़ गई है, लेकिन अभी हम इसके ही अकॉर्डिंग बात करें तो लगभग 1000 पद यहाँ पे खाली हैं, जिसमें कि 611 हमारे गेस्ट से भरे जा रहे हैं और 400 प्लस पद हमारे परमानेंट भर्ती से भरे जाएंगे। तो ये तो हो गई गजट नोटिफिकेशन की बात। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको सीटीआई यहाँ पे आपको कंपलसरी नहीं है, ये कहाँ पे लिखा है इस गजट नोटिफिकेशन में। तो आइए हम उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखिए, आपको पेज 29 पर इसी गजट नोटिफिकेशन में यहाँ पे देखिए लिखा है टिप्पणी में आके आपको यहाँ पे देखना है, थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे देखिए क्या लिखा है टिप्पणी में। सबसे पहला पॉइंट लिखा है, समस्त प्रशिक्षण अधिकारियों को डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थान एटीआई, सीटीआई, एनसीबीटीआई, आरवीटीआई, आईटोड आदि से डीजीटी के दिशा निर्देश अनुसार अनुदेशक प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। जिन व्यवसायों विषयों में अनुदेशक प्रशिक्षण अथवा डीजीटी के निर्देश अनुसार कोई अन्य प्रशिक्षण नहीं होता है, उनके प्रशिक्षण अधिकारियों को विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। उक्त के अभाव में वेतन वृद्धि एवं नियमितीकरण का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी। पूर्व से नियुक्त प्रशिक्षण अधिकारियों के प्रकरण भी इन नियमों के तहत नियमित किए जा सकेंगे। इसका मतलब ये है कि अभी आपको सीटीआई क्राफ्टमैन ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर जिसको हम बोलते हैं, या फिर सीआईटीएस बोलते हैं, इन दोनों की आपको अभी जरूरत नहीं है। अभी आप अच्छे से, अगर आपने आईटीआई किया, डिप्लोमा किया, डिग्री किया, फॉर्म भरिए, तैयारी करिए, अच्छे से अपना कट ऑफ क्लियर करिए, और जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो एमपी गवर्नमेंट अपने खर्चे पर आपको जो है सीटीआई करवाती है। आपको बिल्कुल भी इसकी टेंशन नहीं लेना है। देखिए सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान, उच्च प्रशिक्षण संस्थान तथा आईटोड आदि संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को शासकीय व्यय पर भेजा जाएगा। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट आपको पैसा लगाएगी उसको करवाने के लिए, और अभ्यर्थी को एक बंद पत्र निष्पादित करना होगा जिसमें कथित किया जाएगा कि वह कम से कम 4 वर्ष तक शासकीय सेवा करेगा। यदि अभ्यर्थी इस काल अवधि के अनुसार छोड़ देता है तो मतलब ये है, वो आपको जो सीटीआई वो क्वालिफाइड करा रहे हैं, आपको ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं, तो कम से कम आपको 4 साल तक वहां पे सेवा करना होगा। ये इस तरीके का आपको एक बंद पत्र आपको निष्पादित करना होगा। तो आई थिंक आपको ये क्लियर होगा कि सीटीआई मैंडेटरी नहीं है। अब देखिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि 2022 में किस ट्रेड का कितना कट ऑफ यहाँ पे गया था ट्रेनिंग ऑफिसर का। तो देखिए ट्रेनिंग ऑफिसर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है, मैं जैसे ही आपको नीचे बताता जाऊंगा तो ये कॉलम के नाम आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। फर्स्ट कॉलम में क्लास, जैसे कि एक्स लिखा है ना, कैटेगरी यूआर है, ओबीसी है, एसटी/एससी, ईडब्ल्यूएस, किस कोटा से, ओपन है, मेल है, फीमेल है, क्या है, एक्चुअल टोटल कितनी सीट है ना, नेट सीट कितनी, अलॉटेड कितनी हुई, बैलेंस, और कट ऑफ सबसे जो लास्ट में वो क्या है हमारा कट ऑफ। तो देखिए इसका जो कट ऑफ गया था वो गया था 80.21, ठीक है। तो ये किसका था, ट्रेनिंग ऑफिसर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का, ठीक है। तो ये पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, आप वहां से इसको ले सकते हैं और एक एक ट्रेड का देख सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पे जो है मैं बात करना चाहूंगा कोपा ट्रेड का, ठीक है। कोपा ट्रेड की हम बात करेंगे कि कितना यहाँ पे कट ऑफ। यहाँ पे देखिए ट्रेनिंग ऑफिसर कोपा का एक्स यूआर से ओपन कैटेगरी में 87.8, मतलब कि कोपा का जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा जाता है हर बार, इस चीज का आप ध्यान रखिए, ठीक है। 87.8 मतलब कि कोपा में आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अब यूआर कैटेगरी में देखिए फीमेल के लिए यहाँ पे कितना गया था, 85.27। एससी कैटेगरी में देखिए 84.22। एससी कैटेगरी में फिर देखिए फीमेल के लिए 81.07। ओबीसी के लिए ओपन में 85.28। ओबीसी में फीमेल के लिए 83.09। ईडब्ल्यूएस में 85.75। ईडब्ल्यूएस फीमेल में 81.99, ठीक है। तो देखिए
80 से तो कम है ही नहीं, 81 से कम इसका कट ऑफ जाता ही नहीं है। अगर आप देखिए एससी की बात करें और अगर कोई उसमें डिसेबिलिटी से आता है तो 65 गया है, यूआर से आता है ओपन में तो इसके लिए कुछ है, मतलब कि ये डिसेबिलिटी का थोड़ा सा कम जाता है, अदरवाइज कोपा का जो है हाईएस्ट यहाँ पे कट ऑफ जाता है हर बार। इस चीज को आप ध्यान रखिए। और इस पीडीएफ को अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप कोपा ट्रेड से तैयारी कर रहे हैं ट्रेनिंग ऑफिसर की, तो ये हमारे 2 कोर्सेस हैं इसके लिए स्पेशल, जिसमें कि ये वाला जो कोर्स है, कोर्स नंबर जो 1 है 999 का, 20 जुलाई तक इस पे 50% डिस्काउंट है। लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग, इसमें आपकी टेस्ट सीरीज, पीडीएफ नोट्स, पुराने पेपर, 2000 का कोर्स 20 जुलाई तक केवल 999 में अवेलेबल है। ऐसे ही अगर आपके स्ट्रॉन्ग है कॉन्सेप्ट और केवल आपको टेस्ट सीरीज की जरूरत है तो कोर्स नंबर 2 टेस्ट सीरीज, ओनली टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, जिसमें कि आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी और पुराने सारे पेपर मिल जाएंगे आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के। इस पे ही 50% डिस्काउंट है। 1000 की टेस्ट सीरीज आपको 499 में मिल रही है। अभी आप सनराइज टेक्निकल एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सनराइज टेक्निकल ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करिए और आज ही आप कोर्स में एनरोल करके 50% डिस्काउंट का लाभ ले सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो भर्ती से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9752837610 पे। ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि वैकेंसी फिर से आ रही है। ये लास्ट अपॉर्चुनिटी समझिए, इसको बिल्कुल भी मिस मत करिए। अच्छे से मेहनत करके इस बार हमको एग्जाम को निकालना है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।